देश की राजधानी दिल्ली, देश का दिल दिल्ली, पर अब लगता है यहां दिल तो किसी के अंदर है ही नहीं। नए साल का आगाज और पहले हफ्ते ही तीन तीन बड़ी वारदात। वारदात नंबर 1, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली का सबसे व्यस्त इलाका लक्ष्मी नगर। यहां एक पिता पुत्र को घर से निकालकर खुलेआम पीटा गया। घटना 2 जनवरी की है। घटना की सीसीटीवी फुटेज अब सनसनी मचा रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखिए कि कैसे कुछ दबंग व्यक्ति को उसके घर से घसीटकर बाहर लेकर आते हैं, सड़क पर लाकर पीटते हैं। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि घटना के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन चुनौती पुलिस को देखने के बावजूद भी दबंग व्यक्ति को पीटते रहे। पुलिस मूकदर्शक रही। सर, मैं और मेरे हस्बैंड, ये बेसमेंट और ये ग्राउंड फ्लोर मेरी प्रॉपर्टी है। हम लोग के मेरे नाम है और हमारी प्रॉपर्टी है। क्या हम अपनी प्रॉपर्टी पे खड़े नहीं हो सकते? हम बस उस दिन मेरे हस्बैंड किसी काम से आए थे घर, हम लोग बाहर खड़े हुए थे, सिर्फ अपने बेसमेंट के गेट पे सिर्फ खड़े हुए थे हम लोग। इतनी देर में एक लड़का आया, शुभम यादव, उसने मेरे हस्बैंड को पकड़ लिया। मैं अपने हस्बैंड को बचाने लगी तो इतनी देर में पिंटू यादव नाम का बंदा आया, थार लेकर। उसने इतनी तेज थार रोकी कि बस मेरे हस्बैंड मरते मरते बचे उस दिन। उसने बाहर हमारी पूरी दीवार भी तोड़ दी है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। उसके बाद उसने मेरे हस्बैंड को मारना शुरू कर दिया। उसके बेटे ने मुझे मारना शुरू कर दिया। विकास यादव ने, पिंटू यादव ने और शुभम यादव ने मेरे हस्बैंड को मारना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड को इससे पहले कि बचाते उन्होंने वहाँ जमीन पे गिरा दिया पेड़ के पास, और मुझे भी बहुत दूर धक्का देके मारा। वारदात नंबर 2, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में ही एक युवक ने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। वारदात को अंजाम देकर युवक भागा नहीं, बल्कि खुद ही थाने पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आरोपी के सरेंडर करते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कमरे के भीतर का मंजर देख पुलिस के भी होश उड़ गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा और दहशत का माहौल है। पड़ोसियों के लिए यह विश्वास करना भी मुश्किल है कि युवक ऐसा खौफनाक कदम भी उठा सकता था। लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति है जिसका नाम यशवीर है, उम्र इसकी 26 साल है। ये आया और इसने बताया कि इसने अपने फैमिली मेंबर्स हैं 3, उनको स्ट्रैंगुलेट कर दिया है। फैक्ट्स को वेरीफाई करने के बाद जब यहाँ पर हमारी पुलिस टीम पहुंची तो 3 हमें डेड बॉडीज मिली हैं, और इसकी फर्दर तफ्तीश में भी यही निकल के आ रहा है कि ये काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रेस में था और मेंटली डिस्टर्ब भी था। इससे पहले 3-4 बार इसने अटेम्प्ट्स भी किए हैं जो असफल रहे हैं, और आज इसने अपने ही फैमिली मेम्बर्स को तकरीबन 2 बजे सबको पहले कुछ पॉइजनिंग सब्सटेंस दिया जिससे वो बेहोश हो गए, और उसके बाद इन सभी को स्ट्रैंगुलेट कर दिया। वारदात नंबर 3, वेलकम, उत्तर पूर्वी दिल्ली। 5 जनवरी की रात उत्तर पूर्वी दिल्ली का वेलकम इलाका, यहां बेखौफ कुछ दबंगों ने 2 युवकों पर चाकू से हमला बोल दिया। हमले में एक युवक की जान चली गई जबकि दूसरा घायल है। अब सवाल यह है कि दिल्ली कितनी सुरक्षित, और क्या पुलिस का खौफ भी खत्म हो गया या खुद पुलिस भी मूकदर्शक बन जाती है? यह पहली बार भी नहीं चाकू चले, घर में घुसकर दबंगों ने दबंगई की। दिल्ली में रोज की कहानी है, आए दिन ऐसी वारदात आम हो गई है। तो फिर सरकार बदली, हुक्मरान बदले, तो फिर दिल्ली की तस्वीर कब बदलेगी? और दिल्ली पुलिस जो सुरक्षा के दावे करती है, इन दावों में कितना दम है? पैर से घसीटते हुए लेके गए, उसके सारे कपड़े उतारे, उसे नंगा करके मारा गया रोड पे, बीच रोड पे उसे मारा गया, और उसके चेहरे पे जूतों से मारा इन लोगों ने। वो लड़का हाथ जोड़ता रहा। वो बाहर खड़ा था, अपने बाप को बचाने के लिए गया था। वो जब इसे पकड़ने लगे वो भाग के अंदर आया, अंदर से घर से घसीट के लेके गए। बस वो है कि मेरी बहू बच गई, उसको भी घसीट रहे थे, लेकिन वो कहते हम सबके कपड़े उतार के सबको मारेंगे। हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन क्या होता है? कुछ नहीं, पैसों से खरीदा जाता है प्रशासन। दिल्ली के निजाम बदले तो फिर ऐसे हालात क्यों हैं? सवाल पहले भी उठे हैं, सुन लीजिए। दिल्ली बिल्कुल भी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, दुख भी होता है जब अमेरिका में एडवाइजरी जारी की जाती है कि भारत की राजधानी दिल्ली सुरक्षित नहीं है। एडवाइजरी होती है कि आप भारत जाएं, राजधानी दिल्ली जाएं, तो महिलाएं अपनी सुरक्षा, एम्बेसी उनको सतर्क करती है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए, भारत के लिए, भारत की राजधानी दिल्ली के लिए क्या हो सकती है? और मैं बहुत से महिला अध्यक्ष हूँ, बहुत से लोगों से मिलती हूँ, खासतौर से जो हमारी विदेशी, हमारे पर्यटन महिलाएं हैं,
वो जब दिल्ली में घूमती है तो अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करती है और अपने साथ हुए अनुभवों को भी वो शेयर करती है कि किस तरह से उनसे छेड़खानी करने की कोशिश की गई है और उसके सबूत मांगे जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में उसके सबूत नहीं मिलते हैं। ये सुरक्षा की बात है। अमित शाह जी का भाषण चलाना चाहिए था। दिवाली आएगी तो 500 रुपए का सिलेंडर, दिवाली गई, होली गई, ये लालच, ये धोखा, ये झूठ। तो फिर सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि दिल्ली देश का दिल है, लेकिन अपराध की डायरी हर रोज भर रही है। तो फिर जिम्मेदारी किस पर है? स्पेशल रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।